2084 सैंपल टेस्ट हुए, उसमें 74 पॉजिटिव आए थे। भोपाल के कल 1000 सैंपल टेस्ट हुए थे, कुल 14 पॉजिटिव आए। कई दिन बाद ऐसा हुआ कि डबल डिजिट पे आए हैं, वरना ट्रिपल डिजिट पे ही थे। लेकिन कल इंदौर के 800 सैंपल की रिपोर्ट आएगी और हमको ऐसा, मेरी निजी राय तो ऐसी है कि कल एक हल्का जंप हमको फिर आएगा कल। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब वही रिपोर्टें हैं जो लोग हमने क्वारंटाइन करके रखे हुए हैं, हमारी निगरानी में हैं, हमारे इलाज में हैं, हमारी व्यवस्था में हैं। इसलिए चिंता जैसी कोई बात नहीं है। हमने अभी तक 32,000 सैंपल उसके लिए भेजे थे जांच के लिए, जिसमें से 28,000 की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। कुल 4,000 सैंपल की रिपोर्ट बकाया है। अब हमारी जांच की क्षमता भी बढ़कर 2400 से ऊपर हो गई है। हम अपनी जांच की क्षमता लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और हमारी मान्यता है कि हम बहुत जल्दी जांच के क्षेत्र में भी लंबा जंप करेंगे। सरकार ने तय किया है, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, एक वरिष्ठ स्वास्थ्य का अधिकारी, सीएमएचओ या सिविल सर्जन से ऊपर का, प्रशासनिक क्षेत्र का आवश्यकता होगी तो प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारी, एक ऐसा दल है जो कुछ प्रमुख शहरों में जाएगा और वहीं कैंप करेगा। आईएएस, आईपीएस ये वरिष्ठ अधिकारी होंगे, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, जेडी इस स्तर के अधिकारी होंगे, खाद्य के भी अधिकारी होंगे उसमें। इंदौर में भी, उज्जैन में भी, खरगोन में भी, और इस तरह के जो संभावित जिले हैं इन सभी जिलों में जाकर सभी व्यवस्थाओं का सर्वे होगा और ये दल पूरे प्रमुख स्थानों पर जाकर कैंप करेंगे वहीं पर। जो बारीक स्क्रूटनी है वो भी करेंगे, अन्य रिपोर्टें हैं वो भी लेंगे, लेकिन कैसे भी हमें इसे हराना है। वैसे तो जैसी वैश्विक रिपोर्ट आ रही है, जिस तरह से पुनः वो चीन में वापसी हुई उसकी कोरोना की, जिस तरह से बाकी की और सुप्तावस्था वाले लोग भी आ रहे हैं, तो इसमें तो अब हर व्यक्ति को अपने आप में जागरूक रहना होगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 2 मीटर की दूरी, मास्क का, अपनी भारतीय शैली अपनाते हुए इसे अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल के अंदर लेना होगा। जैसे हमारे यहाँ पहले डायबिटीज वगैरह ऐसे रोग हैं जो लोगों के स्वभाव में आ गए हैं, वैसे हम कुछ सावधानियां जैसे प्रधानमंत्री जी ने कही हैं वो हमें सावधानियां देकर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनानी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल ही बनानी पड़ेगी। ये रोग ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश का अक्षर से पालन करेंगे। लगभग वही बात है जो आप सबके ध्यान में है, जो मैंने कहा कि हमको लोगों को प्रेरित करना है कि वो एक दूरी बना के रहें, क्योंकि ये रोग थोड़ा ज़्यादा समय तक चलने की संभावनाएं प्रतीत होती हैं। तो हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की हो जाए, हाथ मिलाने की जगह हम नमस्कार करें, घर में हम
जब पूर्व हमारी संस्कृति थी, अपन घर के अंदर जाते थे तो दरवाजे के बाहर पगरखी उतारते थे, जूते उतारते थे। हम लोग हाथ धोकर के अंदर प्रवेश करते थे, पैर धोकर के। तो एक लाइफ स्टाइल को बदलने की कोशिश करें, चूँकि ये रोग भी इस तरह का है जो थोड़े समय चल सकता है। जब तक टीका हो सकता है बहुत जल्दी भी आ जाए, वैक्सीन उसका आ गया जल्दी तो हम जल्दी पार पाएंगे, पर अभी तक जैसी वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिली है, तो सावधानियों के साथ हमको अपना जीवन जीना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीन एरिया में विस्तार से बताया कौन कौन से इलाके, खासकर मेन बाज़ार छोड़कर जो खोले जा सकते हैं, लेकिन भीड़ ना हो, 2 मीटर की दूरी वाला। अगर उसको वो पालन नहीं करते हैं तो उसको फिर हमें रोकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसी तरह से ऑरेंज एरिया, रेड एरिया, हर एक के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया।